हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू कुंदन सर इंग्लिश क्लासेस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं। आज उसके बारे में जो है ना से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले जो पीछे का जो वीडियो हम देखे हैं उसका रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नाउन के टाइप्स 5 थे। कितने थे? 5। वैसे 2 टाइप्स है, एक प्रॉपर एक कॉमन, और कॉमन को ही 3 टाइप से बांटा गया है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर नेम। क्या होता है? पार्टिकुलर नेम। और इसका जो इनिशियल लेटर होता है अपर केस यानी कैपिटल लेटर, और इसके साथ 5 आर्टिकल यानी 0 आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और ये प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बारे में हम लोग सीखे थे कि कॉमन नाउन यानी एक क्या है, एक कैटेगरी को बताती है, रिप्रेजेंट्स द क्लास या कैटेगरी। उसके बाद देखिए कि इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है, लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में, और इसके साथ हम आर्टिकल और अंधा का प्रयोग करते हैं, और साथ ही इसको सिंगुलर प्लूरल भी बनाते हैं। क्लियर? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कलेक्टिव नाउन नाम से ही स्पष्ट है, कलेक्टिव यानी समूह वाले। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग देखे कि कलेक्टिव जो समूह बनाते हैं, जैसे में कैटल, हर्ड, पीपल, पब्लिक, पुलिस, गैंग, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसको जो है ना से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग का मतलब हम बताया कि जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से मिलकर बने हो तो वो जनरलाइजिंग। ग्रुप एक ही प्रकार के, और डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 पार्ट्स बांटे, एक या एक मत, एक दुई मत, एक यूनाइटेड और एक डिवाइडेड की बात करिएगा, डिवीजन की बात करिएगा। जब भी अगर सेंटेंस में अगर डिवीजन की बात हो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में, तो समझिएगा क्या है कि वो प्लूरल लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेंगे। चलिए, हम लोग समझ रहे थे कि कलेक्टिव नाउन का जो हमने पार्ट्स बांटे हैं, आप लोगों को बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक आ जाते हैं यूनाइटेड, एक आ जाते हैं डिवीजन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन जो एक सब्सटेंस या मैटर या जो कंप्लीट प्रोडक्ट को तैयार करता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है पहले कि इट कैन नॉट बी सीन या टच्ड। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इसका कि पहला पॉइंट ये कहा है कि इट कैन नॉट बी सीन या टच, ना हम इसको देख सकते हैं और ना ही इसे हम टच कर सकते हैं। इट कैन बी फेल्ट ओनली, क्या हम महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट कर दी स्टेट ऑफ माइंड, यानी जो एक माइंड स्टेट, माइंड की जो एक स्टेट होती है उस तरह की बातें करता है। चौथा पॉइंट इसके बारे में कह रहा है कि फीलिंग्स और इमोशन को जाहिर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे में मान लेते हैं कि लव तो जानते हैं कितना इस वर्ड के पीछे कितना पागल रहते हैं, तो क्या है, एक फीलिंग्स जाहिर करते हैं कि लव क्या है। तो इसके बारे में पूरा हम पिछले वीडियो में डिटेल किए हुए हैं। आज हम लोग इस पे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। चलिए, क्वेश्चन से समझते चलते हैं बारीकी से कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, लगेजेस। क्या है, लगेजेस। हमने आपको बताया कि लगेजेस क्या होती है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में हम एस या एस सफिक्स नहीं करते हैं। जब आप इसमें एस या ये सफिक्स नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर एस सफिक्स किया हुआ है, तो एरर यहीं पे है। क्या है, एरर यहीं पे है। यहाँ पे जो है ना से एस का जो है ना से यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, लगेज। क्या हो जाएगा, लगेज। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लगेज। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्या, द सीनरीज, यहाँ पर क्या देखिए, सीनरीज, ये भी क्या है, जनरलाइजिंग में है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसके साथ एस या ये सफिक्स नहीं करते हैं। सीनरीज का मतलब ही होता है कि दृश्य, तो जब ये दृश्य है तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे आ जाएगा एक ही साथ में दृश्य में, तो ये क्या हो जाएगा, सीनरी। क्या हो जाएगा, सीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस हैज रिसीव्ड
टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। एक चीज देखिए यहाँ पर क्या है, द पुलिस के बारे में हमने क्या बताए थे, 5P से याद रखिए, पुलिस, पब्लिक बताए थे ना, पेजेंट्री, पोल्ट्री। वहां देखिए कि इसके बारे में हम क्या बताए थे, ग्रुप है, क्या है ये, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, और ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल होते हैं और प्लुरल वर्ब भी लेते हैं, ठीक। और ये जब ये खुद प्लुरल है इसके साथ, तो हम इसमें हम एस या ये सफिक्स कर भी नहीं सकते हैं, इसमें एस या ये सफिक्स नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कि जब ये प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए था, प्लुरल। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। तो यहाँ पर देखिए हैज नहीं, क्या होगा, हैव होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। आपको यहाँ भी एरर बना सकता है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस कर सकता है, ठीक है ना, तो भी ये एरर हो जाएगा, तो डबल एरर आ जाएगा एक ही सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, द शिप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स were too heavy for the weak farmer to carry them on his head। क्या है, I'm sorry, on his head, on his head। यहाँ पे देखिए द शिप्स, ये शिप्स में देखिए क्या है, लास्ट में एफ है, जिसके लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे नंबर, नाउन एंड नंबर में, तो उसमें बताएंगे कि जिसके लास्ट में एफ रहता है तो उस एफ को हटा करके VES जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिप्स नहीं, क्या हो जाएगा, SHEAVES, यानी SHEAVES शिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाकर के अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब देखिए ये क्या है, इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब कि एक ही नहीं, इसमें बहुत टाइप्स के इक्विपमेंट आ जाते हैं, तो इसको रखा गया किसमें, जनरलाइजिंग में। जिस तरह से मशीनरी, उसी प्रकार से क्या है, इक्विपमेंट्स नहीं इक्विपमेंट, क्या होगा, इक्विपमेंट। इधर ध्यान दीजिए, इक्विपमेंट, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एस को रिमूव कर दीजिए, तो जाकर के ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द फर्नीचर हैव सीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑल द फर्नीचर, यानी जितने भी फर्नीचर है सारे फर्नीचर हैव। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि फर्नीचर, जैसे ही फर्नीचर आते हैं, लगेज, बैगेज, ये जनरलाइजिंग होते हैं, ये खुद सिंगुलर होते हैं, इसके साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द कैटल, आपको एग्जाम में कैटल्स भी कर देता है, लेकिन देख लीजिए क्या है, द कैटल इन द मेडो वॉज। देखिए अब कैटल क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, प्लुरल, तो इसके साथ वॉज नहीं, क्या आएंगे, वर। देखिए जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं मैंने, वही कंसेप्ट के आधार पे ये सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, और इसको आप लोग आसानी से दिखेगा। और हम लोग जो भी पढ़ते हैं ग्रामर, तो एकेडमिक ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रामर दैट इज द अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर का मतलब ये होता है कि हम अप्लाइड कैसे करना है, ठीक है ना, फंक्शन के आधार पे ही हम लोग अप्लाइड करते हैं, जैसा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो फंक्शन मेरा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्लुरल, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लुरल। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, द लव, हमने आपको जस्ट अभी बताया है, एवेस्टिक नाउन क्या है, द लव। और एक और बात, एवेस्टिक नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, मेटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी करते हैं, वो बताएंगे आपको कब करते हैं। देखिए, द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, यानी क्या, ये बात तो सही है जी, लव किसको नहीं, ठीक है ना। अब ये आप लोग पर्सनल लव मत सोच लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, लव, द लव इज अ ग्रेट फीलिंग। तो आपको इससे पहले देखिए क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन देखिए, द लव ऑफ मदर इज प्राइसलेस, यानी किसकी लव, तो माँ की, किसकी, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, पर्सनलाइज किया है। जब पर्सनलाइज किया है किसकी, माँ की, यहाँ पर क्या है, जनरल है, यहाँ पे जनरल लव है, तो जनरल के साथ जो है ना से हमने क्या है, एवेस्टिक नाउन है, तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है, पर्सनल है, माँ की, तो जब माँ की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, लव है, लव वर्ड आया हुआ, तो इसके साथ क्या आएगा, द आएगा।
यहाँ पे ये द सही है, यहाँ पे ये द सही है। तो इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, क्या हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक, तो इसके बाद क्या आ जाए ऑफ आ जाए, क्या आ जाए ऑफ, तो हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी जब क्या हो, जब ऑफ आ जाए, याद रखने के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोग रटना चाहते हैं तो देख लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद प्रीपोजिशन क्या आ जाए ऑफ आ जाए, तो इसके साथ हम आर्टिकल द लगाएंगे। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है से आर्टिकल का यूज नहीं करते। देखिए यहाँ पर द लव ऑफ क्या आया हुआ है ऑफ, उसके बाद क्या है मदर, तो ऑफ आया हुआ है, ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ ये आर्टिकल द सही है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जनरल बात कर रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो फिर जब जनरल बात कर रहा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ ये आर्टिकल जो द आया हुआ है ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत है, यानी एरर यहीं पे बन गया। नेक्स्ट देखिए दी ऑनेस्टी ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी किसकी, नरेंद्र मोदी की, पार्टिकुलराइज किया है, यानी इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलराइज कर दिया है। किसकी ऑनेस्टी, तो नरेंद्र मोदी की इज ट्रस्टवर्दी, क्या कर रहा है इज ट्रस्टवर्दी। देखिए आप लोग पॉलिटिकल पर मत जाइएगा, एक सेंटेंस है और सेंटेंस को ही समझिए। तो क्या चाह रहा है कि देखिए ऑनेस्टी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले क्या आया हुआ है ऑफ, क्या प्रीपोजिशन आया हुआ है ऑफ, और जब इसके पहले इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है तो इसके साथ जो आर्टिकल द लगा हुआ है ये क्या है सही है, ये क्या है सही है। समझ गए कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद क्या आ जाए ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द गोल्ड, अब गोल्ड क्या है, ये जनरल है, ये गोल्ड जो है से क्या है जनरल है, और जब जनरल की बात कर रहा है तो ये है क्या मटेरियल नाउन है, ये है क्या मटेरियल नाउन है। और जब ये मटेरियल नाउन की बात कर रहा है तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि क्या आ जाए मटेरियल नाउन, क्या आ जाए मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के बाद फिर क्या आ जाए प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए, तो इसके साथ आर्टिकल द सही होगा, इसके साथ आर्टिकल द सही होगा। कब, जब प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए तब। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, देखिए इसके बाद ऑफ है नहीं है, तो क्या ये जनरल गोल्ड है, जनरल गोल्ड है, इसका मतलब इसके साथ जो आर्टिकल द लगाया हुआ है यही क्या है गलत है, एरर है, मतलब यहीं पे एरर मिल गया। यहाँ देखिए द गोल्ड ऑफ माई रिंग, यानी कौन सी गोल्ड, जो मेरे रिंग की गोल्ड है वो रिंग, वो गोल्ड की बात कर रहा है, ऑफ लगा हुआ है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, इसके साथ ये आर्टिकल द क्या है सही है, ये आर्टिकल द सही है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए द कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बैंडेज। कॉटन क्या है मटेरियल है, पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, तो इसके बाद क्या ऑफ है नहीं है, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट। देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 15 नंबर, देखिएगा ध्यान से द कॉटन ऑफ योर बैंडेज इज सुपीरियर देन माइन। क्या कर रहा है द कॉटन ऑफ योर बैंडेज, यहां पर क्या आ गया ऑफ, ऑफ के बाद यानी कौन सी कॉटन, योर बैंडेज इज सुपीरियर, यानी सुपीरियर है देन माइन, मेरे से, ये कहना चाह रहा है। तो यानी आपके जो बैंडेज है उससे सुपीरियर है मेरे, मतलब कहना चाह रहा है कि द कॉटन ऑफ योर बैंडेज, कौन से बैंडेज, योर बैंडेज, जो तुम्हारे जो बैंडेज है उस बैंडेज की बात कर रहा है, पार्टिकुलराइज कर दिया, और पार्टिकुलराइज कर दिया तो इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए इसमें एक एरर तो यहाँ पे सही है, ये मतलब कि इस यहाँ पे क्वेश्चन ये सही है, लेकिन एक एरर है, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है सुपीरियर, और सुपीरियर के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ क्या आएगा टू आएगा, क्या आएगा प्रेप, यानी प्रीपोजिशन टू आएगा, सुपीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर इस सब के साथ जो है ना से टू लगाते हैं जब कंपेरिजन केस की बात करते हैं तब। इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दे दिए आप लोग को दिखाने के लिए कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नाउन के अगले कैटेगरी को पढ़ते हैं, और वो अगला कैटेगरी है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्या है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और आप लोग जानते भी होंगे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या है,
तो काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यानी इट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल और इट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए हम आपको इसको समझते हैं कि क्या लिखा होगा। देखिए नाउन जो है ना से हमने इसको दो टाइप्स में बांटे, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। अब देखिए जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। और कॉमन यानी जो काउंटेबल नाउन है, क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसको मैंने दो पार्ट्स में बांटे हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। यानी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए ये जो काउंटेबल है वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन क्या है? ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, ये आपको मालूम है। और जब ये प्लूरल इसको बनाना होगा तो इसमें एस या एस क्या करना पड़ेगा? सफिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एस या एस सफिक्स करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एक को डिनोट करते हैं, हमने आपको बताए भी थे। चलिए हम लोग देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को और समझते हैं कि काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन सिंगुलर होते हैं और ये प्लूरल भी बनते हैं। प्लूरल कब बनेंगे? जब इसमें एस या एस सफिक्स करते हैं। ठीक, काउंटेबल नाउन को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक है प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन कब बनेगी? जब इसमें एस या एस सफिक्स करते हैं, तब जाकर के ये क्या बनती है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। फॉर एग्जाम्पल बॉय से क्या बन गया? बॉयज, कार कार्स, टैक्स टैक्सेस, बेंच बेंचेज, वुमेन वीमेन। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि ये है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन मेटेरियल नाउन क्या है? मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी वैसे नाउन होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। जब ये खुद सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और जो ये कहना चाह रहा है कि ये सिंगुलर ही होते हैं तो इसमें आप कभी कोशिश भी नहीं कीजिएगा, सपना भी नहीं देखिएगा, ठीक है ना, इसको प्लूरल बनाने की, और ना ही इसमें एस या एस लगाने के, ठीक है ना। इसमें ना ही एस या एस सफिक्स होगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और आपको इसमें से ये बताना है कि काउंटेबल कौन है और अनकाउंटेबल कौन है। अगर काउंटेबल है तो उसको क्या लिखना है? सी, अनकाउंटेबल है तो यू। चलते हैं हम इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए क्या है? बेंच। बेंच क्या बनेगा? बेंचेज। यानी समझिए कि जो प्लूरल बन जाएगा तो समझिएगा क्या है? वो काउंटेबल है। जो प्लूरल नहीं बन पाएगा वो समझिएगा क्या है? अनकाउंटेबल। तो बेंच बेंचेज काउंटेबल। स्टार स्टार्स, अब ये मत समझ लीजिएगा 5 स्टार्स काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जो देखते होंगे कभी कभी इसका नाम जो रहता है 5 स्टार होटल, तो वहाँ पे जो है ना इसमें एस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। 5 स्टार 6 स्टार्स होते हैं। शुगर ये मटेरियल नाउन है, इसके साथ जो है ना से नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। लीटर तो इसका प्लूरल बनेगा लीटर। लीटर्स क्या बनता है? लीटर्स। तो ये क्या है? काउंटेबल है। देखिए ये स्कूटर, ये स्कूटर क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल। स्कूटर स्कूटर्स। हेल्थ क्या लगा हुआ है? टी एच, तो टी एच हो ए। देखिए ध्यान दीजिए, टी एच, ए एन सी, आई टी वाई, टी यू वाई, अगर जिसके लास्ट में सफिक्स क्या हुआ हो तो वो समझिएगा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो क्या है? टी एच, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक, अब ट्रैफिक में एक गाड़ी नहीं रहती, बहुत सारे गाड़ी लग जाती है, तो ये ट्रैफिक क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। पैसेंस, देखिए हमने अभी जस्ट बताया ENCE, तो क्या है? अनकाउंटेबल। रिंग, तो रिंग रिंग्स, ठीक है ना। 1 रिंग 2 रिंग्स, तो ये काउंटेबल है। लव, अभी देखिए अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि लव क्या होती है? फीलिंग। तो फीलिंग जैसे ही बात आती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल। गोल्ड, अब यहाँ पे देखिए क्या है? गोल्ड, तो बनाते हैं गोल्ड गोल्ड्स, तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल। ज्वेलरी, अब ज्वेलरी में सब प्रकार के आ जाते हैं, जितने सिल्वर भी है गोल्ड भी है, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। सीनरी अनकाउंटेबल। पोइट्री अनकाउंटेबल।
मैंगो, मैंगोज, काउंटेबल। अब मनी, अब देखिए मनी के बारे में आप लोग को ये प्रॉब्लम करता होगा, तो इतना समझ लीजिए कि ये भी मेरा क्या है कि मनी है, ये भी क्या है मनी है, ये भी क्या है मनी है, ये जो माइक देख रहे हैं ये भी क्या है मनी है। यानी जो भी कुछ आपके पास है वो सब मनी है। तो मनी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन अगर मनी का मतलब अगर रुपया पैसा है तो वो काउंटेबल आ जाएंगे। तो क्लियर है पॉइंट, मनी क्या है, मनी जो है से क्या है अनकाउंटेबल है, इतना ध्यान रखिएगा, मनी क्या है अनकाउंटेबल है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए रुपी, रुपी क्या हो जाएगा रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 7 रुपीज। डॉलर, डॉलर्स तो काउंटेबल। वेल्थ, TH है तो अनकाउंटेबल, क्या हो जाएगा। कार क्या हो जाएगा कार्स, काउंटेबल। पेट्रोल अनकाउंटेबल। व्हीकल, अब व्हीकल में क्या हो जाएगा व्हीकल, व्हीकल्स बनाते हैं तो क्या हो जाएगा काउंटेबल। देखिए हेयर, हेयर पे ध्यान दीजिए कि इस हेयर और वर्क पे ये काउंटेबल भी काम करते हैं और अनकाउंटेबल भी। जब खूबसूरती की बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, और जब खूबसूरती समाप्त हो जाती है यानी जब 2 हेयर्स मतलब ग्रे है तो इस तरह से हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये काउंटेबल होते हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल करेंगे, आपको इसको स्टार लगा दिए हैं इस दोनों को, तो इसको समझ लीजिए कि अभी रहने दीजिए। अनकाउंटेबल में भी और वर्क भी क्या है अनकाउंटेबल। चलिए EGE, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है EDG, तो ये क्या है अनकाउंटेबल। देखिए पोएट्री तो क्या है अनकाउंटेबल। एक्सेप्टेंस तो ये क्या है अनकाउंटेबल। तो हमने देखे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को, तो इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने पहचान लिए कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। जो काउंटेबल नाउन है उसको मैंने C से डिनोट किए हैं, जो अनकाउंटेबल है उसको हमने क्या किए हैं U से डिनोट किए हैं, तो इसको नोट कीजिए। चलिए कलेक्टिव नाउन को देखिए, वहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन तो आप जानेंगे कि वो सिंगुलर है, ठीक, और उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल आप खुद सोच सकते हैं। तो उसका अगर राजीव है तो एक है तो वो काउंटेबल है, यानी सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं तो यानी काउंटेबल है, वो आप क्लियर है। और कॉमन नाउन में हमने देखे कि वो काउंटेबल है, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल रखे। लेकिन ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम किस कैटेगरी में रखें, काउंटेबल की अनकाउंटेबल में, तो इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए कलेक्टिव नाउन को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिए हैं। एक क्या है डिफिनिट कलेक्टिव नाउन, जो एक डिफिनिट है, नंबर मुझे पता चलेगा कि इतना बात कर रहा है तो वो डिफिनिट हो जाएगा। और एक है इनडिफिनिट, जिसमें पता नहीं कि वो कितना है। जैसे से देखिए टीम, अब टीम हो भी सकता है कि 11 प्लेयर्स का भी टीम हो सकता है, किसी खेल में 9 प्लेयर्स भी होते हैं, तो इससे हम डिफिनिट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या रखे इनडिफिनिट कलेक्टिव नाउन। और एक देखिए जो डिफिनिट कलेक्टिव नाउन है वो क्या कह रहा है सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी अपने मीनिंग के लेकर के क्या है सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी मीनिंग के लेकर के एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। और जो डिफिनिट कलेक्टिव नाउन यानी जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं काउंटेबल नाउन। क्या होते हैं काउंटेबल नाउन। अब समझेगा सेंचुरी, तो सेंचुरी से हम क्या जानते हैं कि 100 क्या है 100, ठीक, और 100 का मतलब तो आप भी जानते हैं कि क्या है 100, 1000 1,000 ठीक है। देखिए लाख, ये भी आप परिचय है। मिलियन यानी 10 लाख को ही क्या बोलते हैं मिलियन, 10 लाख को ही क्या बोलते हैं मिलियन। और ये है क्या बिलियन, आप जानते होंगे कि जब आप यूट्यूब पे देखते होंगे इतना मिलियन, तो समझ लीजिए क्या है कि वो लाख में जा रहे हैं। तो 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होते हैं। फिर ये बिलियन क्या है तो करोड़, क्या है 1 करोड़ इक्वल टू बिलियन है। चलिए हम लोग समझ रहे थे कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है ना। तो ये बिलियन, डिकेड 10 ईयर्स, डजन 12, पेयर 2, कपल 2, स्कोर 20, स्कोर कितने होते हैं 20। अगर हम बात करते हैं तो ये जो भी डिफिनिट कलेक्टिव नाउन है यानी सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग है,
इसको जो है ना से एस या ई एस यानी सेंचुरी, 100, 100,000 यानी इसे पता मुझे चल रहा है कि इसे कितने की बात कर रहा है, इसलिए हम डिफिनिट कैटेगरी में रखे हैं। और इनडिफिनिट का मतलब होता है जो नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जो मीनिंग को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हम टीम की बात करते हैं तो टीम में 20 भी होते हैं, 11 प्लेयर्स भी होते हैं, तो ये डिफिनिट नहीं है। क्राउड और मॉब दोनों होता है लोगों की भीड़ ही, लेकिन ये क्राउड शांत लोगों की भीड़ होती है, और ये जो मॉब जो होती है ना, मॉब ये उग्र लोगों की भीड़ होती है, यानी एग्रेसिव पर्सन। कैसे पर्सन? एग्रेसिव। देखिए जूरी का मतलब होता है पंच। क्या होता है? पंच। अब बेंच। देखिए एक और बात समझिए कि जो जूरी होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं। क्या देते हैं? अपना ओपिनियन देते हैं अपना, ठीक है। और बेंच जो होते हैं, जो जजेज होते हैं जुडिशियरी, वो अपना निर्णय देते हैं। तो यही दोनों में फ़र्क है। जिस प्रकार से क्राउड लोगों की भीड़, लेकिन क्या है? ये शांत लोगों की भीड़ है, और ये मॉब क्या है? उग्र लोगों की भीड़ है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि एंग्री के साथ मॉब अगर आ जाती है तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और कितना बार एग्जाम में देख चुके हैं कि इसे एंग्री मॉब, तो ये गलत है। क्या है? एरर, यानी सुपरफ्लुअस है, क्योंकि मॉब खुद होता है उग्रवादी लोगों की भीड़, यानी उग्र लोगों की भीड़, एग्रेसिव पीपल। जूरी ओपिनियन देते हैं, और बेंच क्या निर्णय करते हैं? जुडिशियरी होते हैं। पैक जो आप जानते हैं, बंच, ग्रैप्स जो क्या होती है? बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ कीज। अब ये किसका? ग्रैप्स का कि कीज का, ये मालूम नहीं है। कमिटी तो आप जानते हैं, समिति होता है। हर्ड का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं ना, उसका जो समूह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हर्ड। बेबी, अब यहाँ पे बेबी क्या होगा? अब बेबी बहुत सारे बेबी हो सकते हैं, गर्ल्स का भी बेबी हो सकता है, छोटे शिशु का भी बेबी हो सकता है। तो ये क्या है? डिफिनिट नहीं है, इसलिए हम इसको इनडिफिनिट कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखे हैं। और नॉट सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग, ये मीनिंग के लेकर के सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और देखिए ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना होगा, क्या बनाना होगा? प्लूरल बनाना होता है, तो हम इसमें ऑफ लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यानी क्या बोलेंगे? देखिए जैसे मैं मान लेते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या हो जाएगा? टीम ऑफ प्लेयर्स, ना कि टीम ऑफ प्लेयर। तो ऑफ लग जाने के बाद वो प्लूरल आते हैं, यानी ऑफ के बाद जो भी नाउन आएंगे वो क्या आएंगे? प्लूरल आएंगे। टीम ऑफ प्लेयर्स हम बोल सकते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स। आजू आगे कुछ लिखना है। बेबी ऑफ गर्ल्स, क्या बोलेंगे? बेबी ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह से हम लोग समझे, और आप लोग को हम इतना ही कहेंगे कि इसको बारीकी से देखिए, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट दे रहे हैं, और एग्ज़ाम की व्यू से ही चल रहे हैं। आपके जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सेम उसी प्रकार से हम लेके चलते हैं। फिर इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन देखे इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पर। और तब तक के लिए हम इतना ही कहेंगे कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।